हेलो गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल. आई एम जानवी एंड दिस इज़ द फर्स्ट व्लॉग ऑफ माय चैनल. इन दिस व्लॉग आई वेंट टू अ वेरी अमेजिंग प्लेस, एक्चुअली अ फ्लावर एग्जीबिशन. सो या फर्स्टली मैंने आप लोगों को वेदर दिखा दिया. देन या आई वाज गोइंग बाय कार. एंड वैसे देखें तो काफ़ी दूर भी थी वो जगह. एंड आई वेंट विद माय फैमिली, माय मॉम, माय डैड एंड माय सिस्टर. And genuinely speaking, the overall experience of that day was very good. मतलब honestly मुझे तो बहुत मज़ा आया उस दिन. I just hope you guys will enjoy this vlog. तो पहले मैं बता देती हूँ. एक्चुअली हम राजभवन गए थे, जिसको हर साल 3 दिन के लिए खोला जाता है. एंड उसका नेम भी चेंज कर देते हैं, लाइक राजभवन से जन भवन कर देते हैं. एंड 3 दिन के लिए अलाउड होता है किसी को भी अंदर जाना. एंड एग्जीबिशन भी लगता है, फ्लावर एग्जीबिशन भी लगता है, और आप घूम भी सकते हो पूरा राजभवन. सो या वहीं की क्लिप्स हैं ये. एंड एज यू कैन सी, द atmosphere was just so good, so pleasant, but also everything was so crowded over there. मतलब आप मेरे पैरों से ही पता कर सकते हो कितने सारे लोग थे वहाँ पे. बट ऑनेस्टली इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. अंदर पूरा गार्डन का सीन बनाया था, अलग अलग एनिमल्स बनाए हुए थे, और है ना, मतलब पूरा एकदम गार्डन थीम पे था. जंगल भी था, लाइक ऐसे ना, प्लास्टिक के एनिमल्स थे, और जू थीम भी था. मतलब इट वाज ओवरऑल वेरी वेरी ब्यूटीफुल. काफ़ी ही एस्थेटिक लुकिंग जगह थी भाई. एंड आई वेंट ऑन द लास्ट डे ऑफ दैट एग्जीबिशन, सो ऑफ कोर्स भीड़ तो होनी ही थी बहुत ज़्यादा. And yeah, as you can see, like, look at how beautiful these all things are looking. I wish I can live in such a house too. But yeah, I think everything was very systematic. और ये देखो, यहाँ पे कुछ ponds भी बने थे, and you know, fake crocodiles ये सब भी बने हुए थे. So yeah, everything was very pretty over there. And bridge भी बना हुआ था जिसे हम क्रॉस कर रहे थे. And you know, ट्री पे मंकी बने हुए थे. So yeah, the overall experience, it looks good. हम सब, मेरी बहन, मम्मी, सब, पापा, सब साथ में आए हुए थे. एंड मेरी बहन ने तो काफ़ी इन्जॉय किया. मतलब इस पूरे एरिया में बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि आप देख सकते हो वो कुछ तो एक्टिविटी थी यहाँ पे. सो ऐसे करके बच्चों के लिए तो बहुत सारी एक्टिविटी थी, छोटे बच्चों के लिए. सो मेरी बहन ने भी इन्जॉय किया काफ़ी ज़्यादा. सो actually there were a few activities for teenagers too, for like teenagers and adult people too. Well, if you guys don't know, this is the first video of my channel. I'm officially starting my channel with this video, and I hope you guys will love this. And please ignore my mistakes for this time, because I'm not a vlogger at all. Like, this is literally my first vlog, so please spare me, guys. And yeah, as you can see, there were many activities. Children could climb on the tree, and पेड़ से लटक भी सकते थे. एंड देयर वाज समथिंग ऐसा जिसमें बाल्टी से पानी भी भर रहा था. लाइक मुझे नहीं पता इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट या. एंड या एक्चुअली माई सिस्टर लव्ड दिस एक्टिविटी. लाइक वो बार बार इसी पे जा रही थी. I just don't know the craze behind this, but yeah, she was really enjoying this one. Also, that place had so many plants, so many trees. Like मुझे ऐसा लग रहा था कि जंगल के बीच में ये बना दिया हो जैसे कुछ भी. But yeah, it's a good thing. एंड ऑल्सो मतलब जो एक्चुअल फ्लावर एग्जीबिशन था, वहाँ तक जाने के लिए वी हैड टू क्रॉस ऑल दीज थिंग्स. लाइक हमें इन सब से होके गुजरना था. देन वी वुड रीच आवर फाइनल डेस्टिनेशन. So yeah, before experiencing the flower exhibition, we did experience a whole zoo scene going on near us. And yeah, ऐसा कुछ climbing टाइप का भी था बड़े बच्चों के लिए. Honestly, I'll suggest कि अगर आप कभी भी यहाँ पे जाते हो, so try to go on the first day or the second day, because and last day में it's going to be very crowded. And ये बहुत ही क्यूट क्यूट सी चीज़ें बनाई थी. आधी तो मुझे समझ नहीं आई फॉर नो रीज़न. लाइक आधी चीज़ें मुझे नहीं समझ आई. देन हम क्रॉस कर कर के पता नहीं कहाँ कहाँ डियर्स हमने देखे, पीकॉक्स देखे, मतलब सब कुछ ही देखा ऑलमोस्ट हमने. ये मतलब ज़ू वाला एरिया तो ऑलमोस्ट सारे ही कवर किया है. इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फाइंड द एक्चुअल प्लेस जहाँ से हम एग्ज़िबिशन में जाएंगे. बट या फाइनली वी डिड एंटर द एग्ज़िबिशन एरिया. बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड था. यू गाइस कैन सी फिश
और पता नहीं क्या था, मतलब वहाँ पे बहुत कुछ था, मतलब मुझे अच्छे से याद भी नहीं है, इतनी सारी चीज़ें थी और इतने सारे लोग थे। यहाँ इस वाले क्लिप में तो आप देखोगे कि वहाँ पे कृष्ण जी भी बनाए हुए थे बहुत बड़े से, और बहुत प्यारा लग रहा था। लाइक इट वाज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आई कैन नॉट इमेजिन इसको बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी, वो भी विद फ्लावर्स। लाइक इमेजिन गाइस, दिस इज़ सो डैम ब्यूटीफुल। देन हमने ये प्यारी से मरमेड भी देखी जिसके साइड में 2 डॉल्फिन्स बनाई हुई थी। देन हमने देखी सी शेल, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, और सी हॉर्स भी था बगल में। आई मीन लिटरली पूरा एक सी थीम का भी एरिया था, उसमें फ़िश भी थी वहाँ पे। एंड ये जो एग्ज़िबिशन एरिया का एंट्री था, वहीं पे एक बहुत बड़ा सा नेशनल फ्लैग भी लगाया हुआ था, विच वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। देन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी था। देन ये पूरी कृष्ण जी की लीला टाइप भी बनी हुई थी जो गोवर्धन पर्वत से रिलेटेड, एंड ये भी काफ़ी प्यारी लग रही थी। लाइक सब कुछ बहुत ही रियल लग रहा था। देन आगे बढ़ने पर ऐसा कुछ शो भी बनाया हुआ था उन लोगों ने, स्पेशली फॉर मेडिसिनल प्लांट्स या फिर हमारे एवरीडे यूज़ प्लांट्स से रिलेटेड भी एक बहुत ही प्यारा सा कुछ शोकेस टाइप बनाया गया था। एंड एज वी मूव्ड फॉरवर्ड, क्राउड बढ़ता ही जा रहा था, मतलब क्राउड कम नहीं हो रहा था। और नेशनल फ्लैग भी बनाया हुआ था वहाँ पे किसी ने, विच वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड इसके बाद में एज यू कैन सी ये प्यारी सी रंगोली बनाई हुई थी, और इसके मतलब आगे पूरा राम दरबार बनाया हुआ था विद फ्लावर्स। लाइक हाउ ब्यूटीफुल दैट इज़। एक्चुअली ये एग्जीबिशन एक ग्राउंड में हो रहा था, और उस स्क्वायर ग्राउंड में, और चारों तरफ उसके बनाई हुई थी चीज़ें। जैसे यहाँ पे एक शादी का मंडप बना था जैसा दिखाया मैंने भी, और गौ माता भी बनी हुई थी। मतलब ऑनेस्टली देयर वर मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। और साथ ही साथ मेरा फेवरेट ये था पूरा भारत माता के थीम पर, सबसे बड़ा भी था यहाँ पे ये झांकी टाइप, एंड आई जस्ट लव्ड इट, इट वाज सो डैम ब्यूटीफुल। एंड जैसे कि मैंने बता दिया, दिस वाज माय फेवरेट अमंग ऑल ऑफ द अदर वंस। एंड यहीं पे सबसे ज़्यादा क्राउड भी था। एंड पता है फ्लावर्स ऐसे भी लगाए हुए थे, नॉर्मल जो हम फ्लावर्स देखते हैं प्लांट के साथ, वो भी काफ़ी सारे लगाए हुए थे। अलग अलग स्कूल कॉलेजेस से भी आए हुए थे फ्लावर्स और प्लांट्स। और ऑफ कोर्स हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी वहाँ पे खड़े होके, बिकॉज़ बहुत ही प्यारा बैकग्राउंड आ रहा था। एंड ये वाले मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट थे, जो ऐसे बड़े बड़े से थे, बट दे वर वन होल, लाइक एक पौधे में एक ही फ्लावर ही लेकर रहे थे। तो आई लव दोज वंस। राउंड के थोड़े मिडिल में गए हम, वहाँ पे शिवलिंग और नंदी जी भी बनाए हुए थे वाइट फ्लावर्स से, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल था। देन ये 2 आई थिंक स्वॉन्स थे, एंड देन गरुड़ देवता बनाए हुए थे। मतलब आई कैन नॉट इमेजिन इतना कुछ कैसे करा होगा उन लोगों ने। एंड पता है बीच बीच में ऐसे माउंटेन्स भी बनाए हुए थे फ्लावर्स के, फिर ऐसे फ्लावर शो भी लिखा हुआ था जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे अच्छे से। सो या एंड देन ये देखो प्रॉपर सुदर्शन चक्र भी बनाया हुआ था विद भगवान का हाथ, एंड शंख भी था। लाइक यहाँ पे तो इतनी फ़ोटोज़ क्लिक हो रही थी, पूरा लाइन ही टाइप लगी हुई थी, हमें बहुत वेट करना पड़ा था फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए। एंड मेरी बहन ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, मतलब वो तो पूरे में घूम ही रही थी ऑफ कोर्स। एंड चलना भी काफ़ी पड़ा, लाइक आई एडमिट उस दिन मैंने बहुत चला है, आके मेरा रात भर पैर दर्द हुआ है। देन या मतलब बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे, हमने सब देखे। एंड पता है सारे स्कूल्स कॉलेजेस और ऐसे इंस्टीट्यूशंस टाइप को भी अलग अलग एरिया अलॉट हुए थे, एंड फिर वो अपने मन से वहाँ पे लगा रहे थे, अरेंज कर रहे थे अपने आप से फ्लावर्स। एंड इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब मैं तो जज ही कर रही थी सबको कि कौन सा वाला बेस्ट है। देन इफ़ यू गाइस कैन सी प्रॉपरली, पीछे बहुत सारे टेंट्स वगैरह थे, एंड उसमें फ्लावर एग्जीबिशन के साथ साथ वेजिटेबल एग्जीबिशन भी लगा था। यानी अंदर फ्लावर्स के साथ साथ बूके अरेंजमेंट, साथ में वियर्ड वियर्ड शेप के वेजिटेबल्स, पता नहीं क्या क्या था। नाइट व्यू भी बहुत ही प्रिटी था वहाँ का। एंड देन ये हम लोग यहाँ पर जा रहे थे, जाते जाते भी लाइक इफ़ आई टेल यू गाइस, हम लोग जा रहे थे एंड जाते जाते हमने एक रैंडम ग्राउंड एक और ढूंढ लिया था, एंड वहाँ पे भी एग्जीबिशन लगा हुआ था इंडियन आर्मी की से रिलेटेड। एंड वी फेल्ट सो ग्रेट दैट डे। हमने कुछ, एंड वहाँ पे शॉप्स भी बहुत सारी थी, सो वी इफ़ वी वांटेड दैट वी कुड शॉप फ्रॉम देयर टू। हमने कुछ चीज़ें देखी, बट हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, सो वी डिडंट शॉप एनीथिंग फ्रॉम देयर। एंड या काफ़ी इन्जॉय किया है भाई हमने उस दिन। वहाँ इतनी चीज़ें थी, लाइक पूरा मार्केट बना हुआ था। उसके बाद मेरी बहन ने कॉटन कैंडी ली, और मैंने गोलगप्पे भी ट्राई करे थे वहाँ पे, जो कि अच्छे नहीं ही थे। मतलब कहीं से भी कुछ भी मत खा लिया करो गाइस, सजेशन बाय मी। हाँ, तो उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि राजभवन के अंदर एंट्री मिल रही है।
इससे ज़्यादा लकी मैं कभी फ़ील नहीं कर सकती थी। मतलब मैं अंदर गई, हमने इतने सारे आर्टिफ़ैक्ट्स, पता नहीं क्या-क्या देखा, पुरानी चीज़ें, वहाँ पे इतना सब कुछ था। वी डिड एन्जॉय अ लॉट। मतलब इतना आलीशान बना हुआ है राजभवन अंदर से, एंड एवरीथिंग वाज़ लुकिंग सो डैम ब्यूटीफुल एंड ऑर्गेनाइज़्ड देयर। मतलब सब इतने अच्छे से था। और बाहर निकले तो क्या देखते हैं, बहुत सारी सोल्जर्स की गाड़ी खड़ी हुई है, एंड एक्चुअली लोग फ़ोटोज़ ले रहे हैं। मतलब वहाँ पे जाके उन गाड़ियों में बैठ के, ऑफ़ कोर्स हमने भी ली थी। सो या ये कुछ और अंदर के ही सीन्स हैं। एंड या मतलब बहुत ही पुरानी चीज़ें, आर्टिफ़ैक्ट्स, पता नहीं कैसी-कैसी पेंटिंग्स, सब था। और ये देखो बीच में ऐसा-सा कुछ कॉरिडोर टाइप का क्या बना रखा है। मतलब मैं अंदर जाके बिल्कुल ऐसी हो गई कि घर हो तो ऐसा हो वरना ना हो, इतना सुंदर था सब कुछ। एंड ऑफ़ कोर्स हमने सब कुछ चीज़ देख के समझने की कोशिश तो करी, दो हमें ज़्यादा समझ नहीं आया, बट एवरीथिंग वाज़ वेरी ब्यूटीफुल, इतना तो समझ में आ गया हमें। एंड ये एक अलग से सेक्शन भी बना हुआ था जिसके 3 लेयर्स थे। मतलब हम पहले वाले में गए, वहाँ पे स्टैचूज़ वगैरह थी। फिर उसके आगे आप जाओगे अंदर वाले एरिया में, सो वहाँ पे पुरानी चीज़ें और बहुत सारे फ़ोटोज़ एंड ऐसी चीज़ें जो पहले एग्जिस्ट करती थी अब एक्सटेंड हो चुकी हैं, ऐसी सब चीज़ें भी थी। एंड या हमने सारी चीज़ें देखी, एंड मैं तो चौकन्ना ही रह गई थी भाई कि ये सब भी रखते हैं क्या राजभवन के अंदर। एंड या एट द एंड एक फ़ोटो भी थी बहुत प्यारी सी, मतलब राम मंदिर की। सो या बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। एंड ये ना एक हॉल टाइप का बना हुआ था राजभवन में, हम वहाँ पे भी बैठे थे, हमने वहाँ से भी क्लिप्स ली। लाइक कितना सुंदर बना हुआ है, लाइक सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। एंड हम बाहर निकले, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक स्पेशल सेक्शन था जहाँ पे आर्मी के सोल्जर्स समझा रहे थे अलग अलग क्या होते हैं वेपन्स के बारे में। अब ये सब मुझे तो नहीं समझ आया, मेरे पापा समझ रहे थे। एंड पूरा एक आर्मी का अलग एग्जीबिशन लगा हुआ था एक अलग एरिया में। मतलब चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। एवरी टाइम वी वर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैट प्लेस, हमें कुछ ना कुछ नया दिख जा रहा था एंड हम बिज़ी हो जा रहे थे। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग गाइज। बाय बाय। मेरी बहन आपको बाय बोल रही थी यहाँ पे।